बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल किचन विद आसिया। वीवर्स, आज हम आपके सामने मूली के पराठे की रेसिपी लेकर आए हैं। सर्दियों का सीज़न है और सब बच्चे बड़े सब शौक़ से मूली के पराठे खा रहे हैं सर्दी के सीज़न में गर्मा गर्म। तो हमने सोचा कि चले हम भी बना रहे हैं, आपसे रेसिपी शेयर कर लें कि हम कैसे मूली का पराठा बनाते हैं। तो वीवर्स, आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो वीवर्स, हम बनाने जा रहे हैं आज मूली के पराठे। मूलियों को अच्छे से पील ऑफ कर लिया हमने धोकर। तो अभी हम इसे क्या कहते हैं, इसकी मदद से हम कद्दूकस करेंगे और फिर हम मूली का पराठा तैयार करेंगे। तो फिर मसाला बना के आपको दिखाते हैं। वैसे हमने हरा धनिया और हरी मिर्चें ली हैं, ये भी हम मूली के मसाले में ऐड करेंगे। ये भी हम हरी मिर्चों को भी कूट लेंगे और हरा धनिया भी शामिल। वैसे देखिए, मूलियाँ हमने जो है कद्दूकस कर ली हैं और भी कर रहे हैं और साथ साथ मसाला तैयार कर रहे हैं, आपको हम साथ साथ दिखा रहे हैं। तो वीवर्स, मूली का पराठा यानी कि मूली का मसाला बनकर रेडी हो चुका है। इसमें हमने तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड करके आपके सामने मसाला तैयार कर लिया था और अब मैं इससे पराठा बनाऊंगी आपके सामने। आप देखेंगे कि हम कैसे पराठा बनाते हैं। तो चलते हैं, पराठा बनाते हैं। इसके लिए मैंने मूली का मसाला और साथ ही मैंने कुछ काटा लिया है, जिसे अब हम पेड़े जब बेलेंगे तो पेड़े बनाएंगे और रोटी को फिर बेलेंगे। वीवर, इस साइज़ के हमने पेड़े बना लेने। एक बना चुके हैं, एक और बनाऊंगी पेड़ा। हम एक ही पराठा फ़िलहाल बना रहे हैं। बिल्कुल ऐसे आपने पेड़ा बना लेना जैसे मैं बना रही, आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये हम पेड़ा बना इतने ही साइज़ का ये दूसरा पेड़ा भी बन गया। ठीक है, ये हम पेड़े बना चुके हैं। अब हम रोटी बेलेंगे आपके सामने और फिर मसाला कैसे लगाएंगे वो भी आपको दिखाती हूँ। स्टॉप। तो वीवर्स, मैंने पैन चूल्हे पर रखा हुआ था हल्की फ्लेम पर गर्म होने के लिए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पराठा। ये देखिए, ये पराठा जो मैंने आपके सामने बेला था, इसको पहले थोड़ा सा हम ऐसे छांट लेंगे ताकि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए साइज़ में। ठीक है, ये देखिए, अब मैं इसे तब इसमें पैन में ऐड कर लूँगी। आमतौर पे मैं वैसे तवे पर पराठा बनाती हूँ, तो मैंने सोचा कि चलें आज मैं पैन में बना लूँ। कुछ लोग पैन में बनाते हैं। ये देखिए, अब हम इसे एक साइड से पकाएंगे, इसके बाद फिर इसकी साइड चेंज करेंगे। हम आपको नज़दीक से दिखा देते हैं। ये देखिए, ठीक है, कुक करेंगे फिर इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए वीवर्स, जब इसका कलर थोड़ा सा ऊपर से चेंज होना शुरू हो जाए ना, तब आपने जो इसकी साइड चेंज कर लेनी है। ये देखिए, कलर थोड़ा थोड़ा सा चेंज हो रहा है, ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का। जैसे ही चेंज होना लगे तो फिर आपने इसकी साइड चेंज कर लेना। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको सही से नज़र आ जाए, सेटिंग से भी हो पा रही है। अभी व्यूअर्स, मैं इसकी साइड चेंज करने जा रही हूँ। साइड चेंज कर रही हूँ। ये देखिए, एक साइड से ये थोड़ा सा कुक हो गया, मैंने साइड चेंज कर दी है। इसके बाद मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी।
व्यूअर्स अब हम दोबारा से साइड चेंज कर रहे हैं। अब मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी। देखिए ऑयल मैं आपके सामने ऐड कर रही हूँ इसमें, ठीक है। बस इतना सा ऑयल हम ऐड करेंगे इसमें, और मैं अब दोबारा से इसकी साइड चेंज कर दूँगी। लो फ्लेम पर आप बनाएं ताकि पराठा जले नहीं। बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे कुक करेंगे। अच्छे से कुक हो रहा है पराठा। देखिए मैं आपको नज़दीक से भी दिखा रही हूँ, और हम इसकी साइड चेंज करके देखेंगे कैसा बना है। थोड़ी देर और इसे कुक करेंगे। अब साइड चेंज करते हैं इसकी, और अब दूसरी साइड से बनाएंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है पराठे का हमारे, और इतना गोल गोल यम्मी सा बनाएंगे। व्यूअर्स हमारा पराठा जो है ना दोनों साइडों से कुक हो चुका है। अब हम फ्लेम ऑफ करने जा रहे हैं और आपको ऐड करके दिखाते हैं प्लेट में, ठीक है। तो ये देखिए जी व्यूअर्स, पराठा हमारा बन गया है, ठीक है। हमने प्लेट में भी ऐड कर लिया। तो व्यूअर्स हम ये मूली का पराठा तैयार कर चुके हैं। बहुत ज़बरदस्त बना है हमारा ये पराठा। हमने आपके साथ सारी रेसिपी शेयर की है कि हम कैसे बनाते हैं पराठा। हम आपको इसको खोल कर भी दिखाते हैं कि हमने ये पराठा कैसे तैयार किया है मूली का। बहुत ज़बरदस्त बनता है, मज़े का, यम्मी। और आप लस्सी के साथ इसे खाएं, मक्खन के साथ खाएं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो ये देखिए जी हमने कैसा बनाया पराठा, आपको दिखाते हैं खोल कर। ये देखिए जी, ये देखिए गर्मा गर्म अभी धुआं भी निकला। मैंने अभी अभी कुक किया इसे, तो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। अगर व्यूअर्स आपको पसंद आई हो मेरी रेसिपी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।